हम दुनिया के मात्र एक ऐसे देश हैं जिसने किसी एटॉमिक पावर वाले देश के ऊपर आक्रमण किया है या फिर इस तरीके से एयर स्ट्राइक की है। मतलब इससे पहले इस तरीके की हिमाकत किसी ने नहीं की और फिर हमने बता दिया कि हमारे अंदर पावर कितना है। आपको बता दूं, इसी बात को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के नाम एक अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं और इस प्रस्तुत अभिभाषण में वो बताते हैं कि अब जब भी पाकिस्तान से बात होगी, अगर टेबल टॉक होगी तो वो आतंकवाद के ऊपर होगी, वो पीओके के ऊपर होगी। दूसरी किसी बातों के ऊपर हम बातचीत नहीं करने वाले। मतलब वो जो पीओके वाला बात है उसके ऊपर अभी भारत का स्टैंड चेंज नहीं हुआ। और रही बात आतंकवाद को लेके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आतंकवाद को लेके हम जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि कल का अभिभाषण किस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े कर दिया होगा और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी बातों से ही एकदम से कहा जाता है ना कि भाई याद दिला देना कि अगर अब की बार वॉर छेड़ोगे तो अब की बार तरीका थोड़ा अलग होगा और अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। पूरी जानकारी क्या है इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, वॉर रुका तो सबके मन में एक मलाल था और एक सवाल था कि आखिरकार वॉर ऐसे बीच में क्यों रोक दिया गया। और उसके बाद चीजें जो है अलग अलग रुझानों में सामने आई कि भाई साहब ये बात है वो बात है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कल उनके जिस वक्त वॉर रुका था तो उनके डीजीएमओ से कॉल आया था बकायदा कि भाई साहब हम परेशान हो गए हैं, मतलब वॉर रोक दिया जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि भाई उसने देश दुनिया के लोगों को फोन किया, वॉर रुकवाने का गुहार लगाया और तब जाके हमने वॉर रोके हैं। अब देख लीजिए, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो इसलिए नहीं चलाया था कि हमें पीओके चाहिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था वो इसलिए नहीं चलाया था कि हम पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित करने वाले हैं और पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग करने वाले हैं, बल्कि हमने जो ये मुहिम चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसका मकसद और मतलब सिर्फ ये कहीं था कि ये जितने भी आतंकी संगठन हैं उनको सीधे तौर पे ये मैसेज भेज दिया जाए कि आइंदा से ऐसी हिमाकत करने की कोशिश मत करना। और परिणाम देख लीजिए, एक दुनिया का मात्र एक अपना भारत देश बना है जिसने किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के ऊपर अटैक करने की, वो भी मल्टीपल अटैक, मतलब एक साथ 9 जगह अटैक करने वाला हम लोग देश बने हुए हैं और इसकी प्रशंसा भी हो रही है। अगर आपको याद होगा, जब हमारी सैन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठ के इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि भाई साहब हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम जो है एकदम, अगर किसी ने इस बार हिमाकत की तो हम उसे उसके सोच से बड़ी सजा देंगे। इस बार का तरीका थोड़ा और ब्रूटल हो सकता है और इस बार का अंजाम थोड़ा और बुरा हो सकता है। आपको ज्ञात होगा, जब तीनों सेनाएं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनका साफ तौर पे मैसेज भी था, साफ तौर पे उन्होंने फोटोग्राफ्स भी दिखाए और बता दिया कि अगर दोबारा ऐसी हिमाकत की तो ये जो देख रहे हो ना तस्वीरें, इस तस्वीरों से ज्यादा नुकसान हम पाकिस्तान को पहुंचाने वाले हैं और पाकिस्तान को हम बता देंगे कि इस तरीके का अगर घिनौना कृत्य आपके यहां से हो रहा है या फिर आपके तरफ से हो रहा है तो उसका अंजाम क्या होगा। कल पीएम मोदी ने भी इस बात को दोहराया और कह दिया आतंकवाद के ऊपर हम लोग की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके बाद पीएम मोदी ने यह तक कह दिया है कि अगर कोई दूसरा देश भारत के खिलाफ आतंकवाद करने की कोशिश करता है तो हम सीधे उसे वॉर मानेंगे। अब सोच लीजिए कितना बड़ा एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक स्टैंड है जहां पे सीधे तौर पे उसे वॉर मान लिया जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में मलाल है। मलाल का कारण भी है कि लोग कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो शायद चीजें बदल जाती। देखिए, इंदिरा गांधी के वक्त में जो है वो भारत कुछ और दिखाई देता था। कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर का कहना है कि जब 1971 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब उस वक्त का दौर और माहौल बिल्कुल अलग था। अभी चीजें बिल्कुल अलग है और अभी के लिए इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर का बयान है और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो किया है, इंडियन आर्मी ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। अब देख लीजिए, उस वक्त यानी 1971 में जो पाकिस्तान था
वो न्यूक्लियर पावर नहीं था, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, उसके पास बाकी सारी चीजें नहीं थी, इक्विपमेंट में भी काफी कमजोर था। और उस वक्त भारत जो था, उस वक्त भी पाकिस्तान से सैनिक हो या फिर मिसाइल हो, इन सब चीजों में बहुत आगे था। और 1971 का अगर सिनेरियो देखा जाए, तो जो वहां के बांग्लादेशी थे यानी बंगाली मुसलमान थे, वो एकदम से टूट पड़े थे पाकिस्तान के ऊपर, और बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत थी और वो सब कुछ अलग हो जाता। क्योंकि अगर इस तरीके से सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने, उसी का परिणाम है कि भाई साहब ये जो बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया। तो उस वक्त का सिनेरियो अलग था, अभी का सिनेरियो अलग है। और अभी के सिनेरियो में भी पीएम मोदी का ये कहना है कि अगर वॉर होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। और अब जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके के ऊपर बात होगी, आतंकवाद के ऊपर बात होगी, और किसी मुद्दे पे हम बात भी नहीं करने वाले। मतलब पीओके वाला जो बयान है उसके पीछे नहीं हट रहे हैं मोदी, वो कह रहे हैं वो तो हमारा है ही और वो हम लेके रहेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, पीएम मोदी के अभिभाषण को लेके, शशि थरूर के बयान को लेके और मैडम इंदिरा को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।